अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। दिस साइड खदीजा है, सीईओ एट सिक्स लाइफ कंपनी। आप सब लोगों का वेलकम है एक न्यू सेशन के साथ के जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रिलेटेड टू द इनविटेशन कॉल गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो लीडर्स, मेरी स्क्रीन क्लियर है? आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। गाइड टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? बेसिकली बहुत सारे आप लोगों के कल जो रिलेटेड हमारी डिस्कशन कॉल हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो यही थे कि मैम हमें चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही। तो इसी के रिगार्डिंग हमने आज सेशन रखा है कि आप लोगों के जो दिमागों में जितने भी सवालात हैं ना, वो सारे हम आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दें, ताकि जब हम आपको लीड्स दें या आप किसी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट को डील करें तो आप लोगों को सारे जो आंसर्स हैं वो पता हों कि आपने किसी के सवाल का, कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है अगर कोई आपसे पूछ ले काम से रिलेटेड, सक्सेस लाइफ से रिलेटेड, आपके अपने ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, तो आपको उसका जवाब आना चाहिए। आपको जवाब आएगा तभी आप अपने जो बिजनेस है उसको दूसरों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ भी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे सामने आते हैं वो यही आता है कि काम क्या है। ठीक है। अब यहाँ सक्सेस कंपनी में जब आप किसी भी पर्सन को, किसी भी लीड को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब आप कॉल करते हैं इनविटेशन। ओके। अब मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक मेरा जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो गया था। ओके। तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक्स से जो पॉइंट्स है वो शेयर कर रही थी। ओके। तो आई थिंक मेरा कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा है जिसकी वजह से बार बार मेरी जो वॉइस है वो कट हो रही है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो ये होता है कि काम क्या है यहाँ पर। अब जैसे आप लोगों ने बहुत सारे पर्सन्स ने कल कॉल में भी, डिस्कशन कॉल में भी यही सवाल किया था कि मैम हम जब पर्सन्स को बताएं तो हम उन्हें क्या काम बताएं ना। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए स्क्रीन के ऊपर लिख भी दिया है ताकि आप लोगों से पढ़ सकें और अपनी जबान में, लैंग्वेज में उसको आसानी से जो है वो समझ सकें। तो बेसिकली जब भी कोई हमसे ये पूछता है ना, आप आपसे भी कोई पूछेगा या मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी? हम उसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम डिजिटल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा स्किल बेस्ड वर्क होता है बेसिकली। और डिजिटल प्रोजेक्ट्स भी हम उसी को काउंट करते हैं कि हम बेसिकली जो भी काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं। हमारे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे पास जो मैम प्रोडक्ट्स हैं आपकी आवाज वो बहुत कट। वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं। मेरी वॉइस कट हो रही है? अभी क्लियर है मेरी वॉइस? लीडर्स, मेरी वॉइस क्लियर है तो टाइप 2 कर दें जल्दी से। ओके। तो मैं आपको यही बता रही थी
कि जैसे अभी हम यहाँ पर मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि हम डिजिटल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, ऑनलाइन लोगों को घर बैठे पैसे कमाने का मौका देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम और क्या एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बहुत बेसिक सा सेंटेंस है, लेकिन हम इसमें मजीद क्या एडिशन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछेगा तो मैं उसको क्या इसमें ऐड करके बता सकती हूँ, या अगर कोई मुझसे हाउसवाइफ पूछे तो मैं उसको क्या ऐड करूँ, और अगर कोई जॉब होल्डर पर्सन पूछे तो मैं उससे क्या ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई स्टूडेंट आती है या आता है जो कि स्कूल बेस्ड, कॉलेज बेस्ड या यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टूडेंट है, अगर आप भी अपने सिटी में अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, कजिन्स को, या फिर जो ऑनलाइन लोग आपसे सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करते हैं आपको और आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, सर आप क्या काम करते हैं, या मैम आप क्या काम करती हैं, हमें भी बताएं, तो आप उसे क्या बताएंगे। अब यही सेम लाइन मैं इसे कन्वर्ट करूंगी अपने वर्डिंग्स में। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मैम जुनैरा मेरे पास एक स्टूडेंट बन के आती हैं, तो मैं उन्हें क्या गाइड करूंगी कि ठीक है मैम जुनैरा, वो मुझसे पूछती हैं आप क्या काम करते हैं, तो मैं उन्हें क्या बता रही हूँ कि देखिए हम डिजिटल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। हम स्किल बेस्ड वर्क पर्सन को घर बैठे प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको स्किल्स आते हैं तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, और अगर नहीं आते तो हम आपको वो स्किल सिखाते भी हैं। लाइक हम आपको पहले उसके प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारे पास कुछ फ्री सेशंस होते हैं जो हम आपको यहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं, आपको मीटिंग्स अटेंड करवाते हैं, ठीक है। अब घर बैठे पैसे कमाने का मकसद क्या है और स्किल बेस्ड पैसे कमाने का मकसद क्या है। घर बैठे पैसे कमाने का मकसद ये है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना, ठीक है। जितना भी ट्रैवल एक्सपेंस आप घर से बाहर निकलने के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो हमें बुक्स भी चाहिए, हमें बैग भी चाहिए, हमें शूज भी चाहिए, यानी हमें बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो दरकार हैं। लेकिन घर में बैठ के काम करने का हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें ये सारे जो हमारे एक्स्ट्रा लग्जरी एक्सपेंसेस होते हैं हम इनसे बच जाते हैं। तो कोई पर्सन जब ऑनलाइन काम करता है तो वो इन सारे बेनिफिट को भी देख रहा होता है साथ साथ, कि मुझे घर से बाहर जाने के लिए किसी रिक्शे का, टैक्सी का जो किराया है वो नहीं देना पड़ रहा, तो मेरे पास ये भी बच रहा है। तो घर पे बैठे पैसे कमाने का जो मकसद, मेन मकसद ये होता है वो यही होता है कि आप बहुत सारी चीजों से बचते हैं, कि आपको ये सारे खर्चे जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो आपके बच जाते हैं, और आपके वो पैसे जो है वो सेव होते हैं। अब उसमें हम उनको मौका दे रहे हैं, तो हम उन्हें क्या मौका दे रहे हैं, हम उन्हें स्किल बेस्ड वर्क काम करने का जो है वो मौका दे रहे हैं। अब स्किल बेस्ड में हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। हम स्किल्स तो बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे कि अभी मैं अगर आप लोगों से बात कर रही हूँ तो ये भी मेरा एक कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। ये मेरे कौन से स्किल्स हैं, ये मेरे सॉफ्ट स्किल्स हैं। जब भी हम अपनी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे जो सीवी है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि जब हम अपना सीवी किसी को दिखाते हैं तो हम उस सीवी में भी अपने जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनके बारे में लिखते हैं, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि हमारा लर्निंग एटीट्यूड, हमारा लर्निंग बिहेवियर, हम चीजों को पिक करने की जो हमारे अंदर सलाहियत है, ये भी हमारी एक स्किल है। तो ये वो सारे स्किल्स हैं जो आप सीख के उनको पॉलिश करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब स्किल्स में हम यहाँ पे आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको क्या क्या सिखा रहे हैं बेसिकली। तो हम आपको जो काम दे रहे हैं या जो हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हैं, हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो आपको अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करना न सिर्फ वो अपने लिए करता है बल्कि वो अपनी सोसाइटी के लिए भी करता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हम आपको ये भी सिखाते हैं। इसके अलावा हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है कि आप अपने खुद के मतलब अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप, यानी कि आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, वो काम आपका अपना खुद का नहीं होता, आप किसी और को करके अपने हुनर के बेसिस पे आप किसी को काम करके दे रहे हैं, तो वो आपकी फ्रीलांसिंग होती है। इसके अलावा हम आपको क्या सिखा रहे हैं, हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ऑनलाइन पोस्टर बनाना और वीडियोस बनाना और कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकें, फिर चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन है, चाहे वो कोई पोस्टर है, चाहे वो कोई पोस्ट है, चाहे वो कोई पिक्चर है, चाहे वो कोई वीडियो है, ठीक है। ये सब किस में आता है, ये सब ग्राफिक्स में आता है। तो हम आपको क्या सिखाते हैं, हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाते हैं। इसके अलावा हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाते हैं, यानी कि एआई के कुछ जो टूल्स हैं हम आपको वो सिखाते हैं। इसके अलावा जो स्किल्स, जो सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या जो हम आपको सिखा रहे हैं स्किल्स, उनमें हम आपको वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे मैम हैं और खदीजा, आपकी सोशल मीडिया वॉइस क्लियर मार्केटिंग। नहीं आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरा तो इंटरनेट बिल्कुल ठीक है। अभी क्लियर है मेरी आवाज?
ओके, जिस जिसको मेरी वॉइस क्लियर है काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताएं। सब लोग। ओके। मैम क्लियर आ रही है आपकी आवाज बिल्कुल। ठीक है। ओके। तो स्किल्स की हम बात कर रहे थे, स्किल्स में हम आपको क्या क्या जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया लास्ट में कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखा रहे होते हैं, ठीक है, कि आप थ्रू सोशल मीडिया कैसे काम कर सकते हैं। और जो नंबर वन पर मैंने आपको एफिलिएट बताया, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एफिलिएट क्या होता है, ठीक है। एफिलिएट का मतलब होता है कि आपके लिंक के थ्रू, आपके थ्रू किसी और की कंपनी का, किसी और पर्सन का, किसी और इंसान का कोई प्रोडक्ट सेल हो जाए, ठीक है, जिसमें आप, वो प्रोडक्ट आपका अपना नहीं है, लेकिन आप उस कंपनी के साथ, उस इंसान के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो आप उसका वो प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी मतलब मशहूर रेस्टोरेंट का नाम ले लेती हूँ। कोई से भी आप रेस्टोरेंट ले सकते हैं अपने दिमाग में, जो आपके एरिया का बेस्ट रेस्टोरेंट है, आप उसको इमेजिन कर लें थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। तो आप उस रेस्टोरेंट को में जाते हैं, ठीक है, वहां पर खाना खाते हैं। अब आपको वहां का खाना बहुत पसंद आ रहा है, सही। तो आपने उस खाने को पसंद किया, खाया, आपने इंजॉय किया, आपने वहां का वो सारा माहौल देखा, आपको वो अच्छा लगा, सही। अब आप क्या करेंगे, आप अपने घर जाएंगे, अपने दोस्तों में बैठेंगे, तो वहां आप उस चीज की रिकमेंडेशन करेंगे, तारीफ करेंगे, ठीक है। आप बताएंगे अपने दोस्तों को कि यार मैं वहां गया था या मैं वहां गई थी, वहां का खाना बहुत अच्छा था। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने ना उस प्रोडक्ट को प्रोमोट कर दिया। उनके प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट तो आपका अपना है ही नहीं ना, वो रेस्टोरेंट आपका है ना, वहां पे बिकने वाला खाना आपका है, आपका तो उसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने उसको प्रोमोट किया है, आगे फर्दर लोगों को बताया है जाकर कि यहाँ का खाना अच्छा है। अगर तुम्हें बाहर का खाना खाना है या तुम्हें किसी रेस्टोरेंट जाना है, तो आप इस रेस्टोरेंट को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रमोशन बेस्ड काम होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको इस एग्जाम्पल को कैसे हम एफिलिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से एफिलिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के जब काम कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्ट आपके थ्रू सेल हो रहा है, आप उसे लोगों तक लेके जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, आप प्रेजेंटर बन के उसके प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने ले जाकर। जैसे हम आपको कहते हैं कि आप सारे यहाँ पर जो काम करें वो एचआर रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आप लोग वर्किंग मोड पे आते हैं, तो आप क्या होते हैं यहाँ पर, आप एचआर रिप्रेजेंटेटिव होते हो। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एचआर पर्सन हैं, जो हमारे पर्सन्स को डील करते हैं, जिनको हमने ये सारी चीजें सिखाई हुई हैं ऑलरेडी, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंटर होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेम यही चीज होती है एफिलिएट मार्केटिंग, कि आपके थ्रू किसी और का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और आपको उसका क्या फायदा है, आपको उसका ये फायदा है कि अगर आपके थ्रू वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है, तो उसका कमीशन आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। उसका एक एक लिमिटेड कमीशन है जो आपको मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, आप इसके अलावा अपना खुद का जो सेटअप है वो बना के अर्निंग कर सकते हैं, और वो कैसे बनाएंगे ये भी आपको एज अ स्किल यहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग में आते हैं, अगर आप उस चीज को, उस स्किल को चूज करते हैं, तो आप उस स्किल को ही सीखेंगे। अगर आप सेटअप बेस्ड बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो आपको सेटअप बेस्ड बिजनेस ही सिखाया जाएगा। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आपको वही चीज सिखाई जाएगी। इन सब चीजों का आपको क्या बेनिफिट है, ठीक है। काम क्या है, यानी कि आपको क्या बेनिफिट है। अगर कोई भी पर्सन आपसे आके पूछता है काम क्या है, तो आपने उसको बोलना है कि हम डिफरेंट डिजिटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम सीखना चाहते हो, क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हो, या फिर आप हमारे साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया हैंडलिंग सीखना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है रीडर्स, किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें, तो मैं उसे हैंड टू हैंड क्लियर करती जाऊँ। ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं फिर अब हम।
अब यहाँ पे सर्विसेज क्या है, ठीक है, वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि हम लोगों को ऐसे स्किल्स सिखाते हैं जिनसे वो अर्निंग करें, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं आपको पिछले स्लाइड पे ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम यहाँ पर सिखाते क्या क्या है। ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपने कितना अर्न किया, ठीक है। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा जब भी आप किसी को अपना बिजनेस रिकमेंड करते हो ना, आप अपने अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं, तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने कितना कमाया। यही सवाल आप लोगों ने कल क्वेश्चन डिस्कशन कॉल में भी हमारे सामने किया ना। तो मैंने और मेरी टीम ने अर्निंग की है, हमारे सीनियर्स ने भी अर्न किया है, आप पे आउट देख सकते हैं हमारे कैटलॉग में। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब हम आपसे ये कहते हैं ना कि आप अपने व्हाट्सएप कैटलॉग मेंटेन करें, व्हाट्सएप कैटलॉग मेंटेन करें, तो उसका मकसद ये होता है कि उस व्हाट्सएप कैटलॉग पर आपका जो पे आउट है वो लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपका अपना पे आउट अभी तक नहीं आया है तो आपके सीनियर्स का पे आउट वहां पे लाजमी लगा हुआ होना चाहिए। आपकी कंपनी के जो सर्टिफिकेट हैं एफबीआर के, एससीसीपी के, वो लगे हुए होने चाहिए। मैम अरूज का जो अर्निंग पोस्टर है वो लगा हुआ होना चाहिए, मेरा या मैम बरीना का। तो उसका मकसद ये होता है कि जितने भी जो सीनियर्स है ना यहाँ पर, अब जैसे माशाल्लाह से मैम जुनैरा भी इतनी इतनी यंग है, यहाँ पर स्टूडेंट है, उन्होंने भी अर्निंग की हुई है यहाँ पर। तो अगर उन्होंने अर्निंग की है तो उनके पास भी वो अर्निंग एविडेंस है ना, उनको जो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उसके रेसिप्ट हैं उनके पास, तो वो अपना लाजमी लगाएं अपने व्हाट्सएप कैटलॉग में कि जब भी वो किसी पर्सन को डील करेंगे वो पर्सन देखेगा कि यार इस बंदी ने खुद कितना कमाया है यहाँ से, उसको भी पता होना चाहिए कि यार यहाँ से पैसे मिलते हैं, यहाँ से अर्निंग होती है। तो यही वो एविडेंस होता है जब आप अपना व्हाट्सएप कैटलॉग अपडेटेड रखते हो, आप लोगों को दिखाते हो, और अगर कोई पूछे तो आप वो कैटलॉग उठा के, आप वो पोस्टर्स उठा के उसको दिखाएं कि भाई यहाँ पे इतने पैसे मिले हैं। जैसे कि मेरे अपने पर्सनल जो पे आउट्स हैं वो आप उसको दिखा सकते हैं, मैम बरीना के हैं, मैम अरूज के हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो मैम मेहरुनिसा है उनका है, इसके अलावा मैम निशा है, मैम मोएबा है, इन लोगों ने जो अर्निंग की है यहाँ से, तो आप उनको वो पे आउट्स दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से अर्निंग होती है, और ये माशाल्लाह कंपनी जो है वो कोई स्कैम या कोई फ्रॉड या ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अर्निंग हो रही है। और रह गई बात कि आपने कितना अर्न किया, तो आप उसको अपने सीनियर का दिखाएं, और अगर आपका अपना है तो आप भी अपना दिखाएं। जैसे मैम सुनैरा का अपना पे आउट है, वो अपना पे आउट शो कर सकती हैं सबको कि जी मैंने यहाँ से इतने पैसे अर्न किए हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ, ठीक है। अब ये सवाल बहुत ज्यादा लोगों से किया जाता है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो देखिए सबसे सबसे जो बढ़कर बात है वो ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बस आपने अपना टाइम देना है, लर्निंग करनी है और रजिस्टर्ड होना है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है ना, रजिस्टर्ड होना है, यहाँ पर ये हम आप उस पर्सन के माइंड में क्या डाल रहे हैं कि आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कोई ऐसे आम सी कंपनी नहीं है कि हर बंदा आके यहाँ पे ऐसे फ्री में काम कर सकता है, ठीक है। अगर हम चीजों को आपने ये सुना होगा ना कि जितनी चीज सस्ती होती है ना, लोग उसके बारे में क्या ख्याल करते हैं कि यार बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ती है, तो इट मीन्स कि इसकी क्वालिटी बेकार है, ठीक है। हम बीइंग पाकिस्तानी हमारा यही माइंडसेट है कि हम जितनी सस्ती चीज होगी ना हम उसके बारे में ये सोचेंगे कि यार इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी वो महंगी चीज होगी हम उसके बारे में ये दिमाग में रखते हैं कि यार इतनी महंगी है, इसमें कुछ तो बात है, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है। तो सेम दुनिया में कभी भी कोई भी चीज सेल हो रही है ना, कोई चाहे वो परफ्यूम है, पेन है, पानी की बोतल है, कुछ भी है, वो अपने प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना वो फ्री होगा उतना लोग उसके बारे में अच्छा अच्छा जो गुमान है वो नहीं रखेंगे, उसके बारे में एक अच्छी पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे। तो आपने ये लाइन यहाँ पर उसको लाजमी बोलनी है कि आपने रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होने का जो एक अलग किस्म का प्रोसीजर है, फिर वो हम उसको तब समझाएंगे जब वो हमारी मीटिंग्स अटेंड करके आ जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ सकता है आपसे कि अच्छा यहाँ पे रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, तो आपने उसको कहना है कि इस रजिस्टर्ड होने के लिए पहले एक प्रोसीजर है पूरा कि आपने हमारे जो फ्री मीटिंग्स हैं वो अटेंड करने होते हैं। जब आप वो मीटिंग अटेंड करेंगे, 2 दिन के हमारे मीटिंग्स होते हैं, वो अटेंड करने के बाद आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है हमारे मैम के साथ। जब आप वो इंटरव्यू पास करते हैं तब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो वो सारा जो प्रोसीजर है वो उसको समझाने के लिए हमारे सीनियर्स बैठे हैं, हमारे एचआर बैठे हैं, मैं खुद हूँ यहाँ पर मौजूद हूँ, तो हम वो सारी चीजें खुद डील करते हैं पर्सन की। लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ पर्सन को सेशन ज्वाइन कराने होते हैं, आगे इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है वो उसका मेरे साथ होता है।
अगर आप यहाँ तक इस प्रोसीजर तक भी आते हैं ना पर्सन को लेकर, तो इट मीन्स कि आप कामयाब हैं। आप ये ना समझें कि जी मैम मैं तो यहाँ तक इतनी मेहनत करके उसको इंटरव्यू तक लेकर आई और फिर आगे उसने जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ वो पर्सन या लड़की या लड़का जो भी है। लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो आप अपने स्टार्टिंग फेज में ना, आप अपने इनिशियल फेज में, तो अगर आप यहाँ तक भी पहुंचते हैं ना तो आप खुद को कामयाब तस्वुर करें। इसीलिए क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, आप उस पर्सन को 2 दिन डील कर रहे होते हैं, उसको सारी चीजें सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, मीटिंग्स ज्वाइन करा रहे होते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी कॉल इनविटेशन कॉल कर रहे होते हैं। तो ये सब भी आपकी मेहनत में काउंट हो रहा है और ये आपकी मेहनत वेस्ट नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि जब आप शुरू में इनिशियल स्टेजेस में काम कर रहे होते हैं, जब आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा होता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा मैम बदीना के साथ भी हुआ है कि हमने स्टार्टिंग के महीनों में कोई पैसे नहीं अर्न किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम उस टाइम पर क्या कर रहे थे, सीख रहे थे चीजों को, लोगों को डील करना सीख रहे थे कि किस तरीके से लोगों से बात की जाती है, किस तरीके से लोगों का माइंड बनाया जाता है, किस तरीके से लोगों को अपने काम को एक्सप्लेन करना पड़ता है। कोई आपकी बात पे यकीन क्यों करे? आप इतने बड़े क्या ऐसे कोई 30 बार खान टाइप इंसान है कि आपने ऐसे कह दिया और ऐसे किसी ने आपकी बात पे यकीन कर लिया? इस तरीके से नहीं होता। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, अपनी बात में वो दम लाना पड़ता है कि जब आप किसी के सामने बात करें तो लोग आपकी बात को वैल्यू दें। ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला जवाब भी आपको मिल गया है। और अब इसके बाद मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे ये सब पूछना है जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। आप कमाएं फिर मैं ज्वाइन करूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स को ये सवाल का सामना करना पड़ता है ना कि आप कमाएं फिर मैं ज्वाइन करूंगी। तो मैं ऑलरेडी कमा रही हूँ और इसका प्रूफ आपको दिखा दिया है, लेकिन बगैर सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये लाइन मैंने क्यों लिखी है यहाँ पर कि बगैर सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते? भाई मैं तो पैसे कमा रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास तो अर्निंग आ रही है, लेकिन आप कैसे कमाएंगे उसको? आपको कमाने के लिए आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप नहीं कमा सकते, इसलिए नहीं कमा सकते क्योंकि आपको आता ही नहीं है काम। पहले आप उस चीज को सीखेंगे, आप हमारे जो फ्री सेशंस हैं, जो हमारे मीटिंग्स हैं, उनको उनमें इनरोल होंगे, आपको पहले चीजें सिखाई जाएंगी। उसके बाद ही कहीं जाके आप कुछ पैसे कमाने के काबिल होंगे। ठीक है। आ, जैसे उसने कहा कि आप कमाएं फिर मैं ज्वाइन करूंगी, तो आपने उसको यही बोलना है कि जी मैं तो यहाँ पर कमा रही हूँ और अच्छे खासे पैसे कमा रही हूँ। अब जैसे मैम जुनैरा है, मैम महा में, यहाँ पर वो आराम से पर्सन को बता सकती है कि जी मैं पैसे कमा रही हूँ ऑलरेडी, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास मेरे अर्निंग्स प्रूफ है, मैं आपको वो दिखा सकती हूँ, मैं वो आपको मतलब शो कर सकती हूँ। लेकिन आपको मेरी जगह पे आने के लिए पहले चीजें सीखनी होंगी, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर आके चीजें सीखी हैं, तभी मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किए। लीडर्स यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल दिमाग में तो चैट बॉक्स में लिखें, या माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके। उसके बाद सबसे मेन सवाल, क्या ये ज्वाइनिंग वाला काम है? ठीक है। तो अब यहाँ पे अपनी आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को जो जवाब है ना वो पता हो। कभी भी कोई आपसे पूछता है तो आपने उसको क्या कहना है कि नो, ये कोई ज्वाइनिंग वाला काम नहीं है, ना ही ये कोई ब्लॉकचेन है, ना ही ये कोई पिरामिड स्कीम है। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लफ्ज लिखे हैं ना, ब्लॉकचेन और पिरामिड स्कीम, ये हमारे काम में ना बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो उसमें लोग इसके बारे में ये तस्वुर कर लेते हैं कि ब्लॉक चेन वाला काम है। अब ब्लॉक चेन क्या होती है कि बंदे पे बंदा जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। सिर्फ पर्सन ऐड करना है, ऐसा नहीं है। इस कंपनी में आप पर्सन ऐड करने का काम नहीं करते। अपने दिमागों से इस चीज को अच्छे से निकालें कि आप कोई पर्सन ऐड करने वाला काम नहीं कर रहे, आप ज्वाइनिंग वाला काम नहीं कर रहे। अगर आपने किसी भी रेस्टोरेंट के खाने को कहीं जाके प्रमोट किया है तो इट डजेंट मीन कि आपने बंदा जोड़ा है। अगर आपने किसी अपने दोस्त को बताया कि फला रेस्टोरेंट में, या हम मैकडोनल्ड्स या केएफसी की एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर आपने किसी कभी केएफसी के बर्गर्स को खाया और आपने जाके अपने दोस्त को ये बताया कि यार केएफसी का जो बर्गर है वो बहुत अच्छा है, आपके दोस्त ने जाके वहां से बर्गर परचेज किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने केएफसी में एक बंदा जोड़ दिया। अपने दिमागों से इस चीज को निकालें और अपने पर्सन्स को भी इसी तरीके से गाइड करें कि हम रिकमेंडेड
रिकमेंडेशन बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। हम बीइंग एन एफिलिएट काम कर रहे हैं, हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। हर एक कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ के फिजिकल होते हैं और कुछ के वर्चुअल होते हैं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, नॉट फिजिकल प्रोडक्ट्स। आगे भी इंशाल्लाह फिजिकल प्रोडक्ट्स भी होंगे, लेकिन जब तक हैं फिलहाल यहाँ पे वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और वर्चुअल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम हाथ में नहीं ले सकते, वो हमें सिर्फ स्क्रीन के ऊपर विजिबल हैं, ठीक है। इस तरीके जैसे कि स्किल्स बेस्ड या एक ऐसा हुनर जो हमारे दिमागों में हमें लर्निंग दी जा रही है, उसको भी हम वर्चुअल प्रोडक्ट कह सकते हैं। और ये जो पिरामिड स्कीम और ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन मैंने आपको बताया कि बंदे से बंदा जोड़ना, पर्सन टू पर्सन आप जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं, एक चेन बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन। ये काम यहाँ पर नहीं होता। दूसरी चीज ये कि पिरामिड स्कीम, अब पिरामिड स्कीम क्या होती है? पिरामिड किसको कहते हैं? हम, आपने अहराम मिस्र का नाम आप सबने सुना हुआ होगा ना, जो पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। अब पिरामिड का क्या होता है? एक तिकोन चीज है, ठीक है। तीन तीन मुंह वाला एक पिरामिड है। अब उसमें क्या हो रहा है कि पहले पॉइंट से आप चले, दूसरे पॉइंट पे आके रुके, दूसरे पॉइंट से चले, तीसरे पॉइंट पे आके रुके, और तीसरे पॉइंट से जब चले तो वापस पहले पॉइंट पे पहुंच गए। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और इसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसको क्या कहते हैं हम? पिरामिड स्कीम। यहाँ पर आकर आपकी कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप कि अपने बिजनेस को रिकमेंड कर रहे हैं, आप लोगों को स्किल्स सिखा रहे हैं, आप लोगों को ऑनलाइन काम सिखा रहे हैं, और ऑनलाइन काम की बहुत सारी कैटेगरीज हम आपको बता रहे हैं ऑलरेडी कि कितने टाइप के जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एफिलिएट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो हमारा क्या बिजनेस है? हमारा रिकमेंडेशन बेस्ड बिजनेस है। ये भी एक लाइन ऐसी है कि जो आप अपने इनविटेशन कॉल में या जब आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करें तो आप उसको बता सकते हैं। ओके। उसके बाद मुझे तो ये सब नहीं आता, मैं कैसे स्टार्ट करूं? ठीक है। एक ये भी बात है कि जो लोग आपसे बार बार जो है वो पूछ रहे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं ना जिनको सोशल मीडिया अच्छे से चलाना नहीं आता, जिनको मोबाइल फोन या लैपटॉप को चलाने में कोई दुश्वारी है, या वो चीजों को अभी समझना शुरू हुए हैं, या अभी रिसेंट सोशल मीडिया उन्होंने ज्वाइन किया, उनको अभी इतना समझ में नहीं आता। तो उनको क्या लगता है कि यार मैं ऑनलाइन काम करना तो चाहता हूँ या करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है ये ना। तो ऐसे जैसे इस तरह का जो सवाल होता है वो मोस्टली हाउस वाइफ्स बद कर रही होती है ना, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा यूज नहीं किया हुआ होता। या जो बड़े एज के जो लोग होते हैं उनको भी मसला हो रहा होता है, वो ऑनलाइन काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको आता नहीं है, तो वो झिझकते हैं। तो आपको उनको कैसे बताना है कि आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, पहले आपको सिखाया जाएगा सक्सेस लाइफ में, ट्रेनिंग लेके आप सब सीख जाएंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा या करूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें, जब भी हम किसी पर्सन को, किसी ऐसे पर्सन को लेके आ रहे होते हैं ना जिसको पता नहीं होता, तो बीइंग अपलाइन हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उसके ऊपर। अब जैसे मैम जुनैरा हैं, या मैम मेहरुन्निसा हैं, या यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं जिनके यहाँ पे डाउनलाइंस हैं, उनकी ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी बहुत जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि वो किसी, उनकी जबान के ऊपर ट्रस्ट करके जो बंदा यहाँ पर आ गया है उसको सारी चीजें सिखाना, उसको एक एक चीज गाइड करना, जैसे आपने सीखा ऐसे सेम उसको सिखाना, ये आपकी जिम्मेदारी है बीइंग एन अपलाइन, कि आप उसको सिखाएं। और ऐसा नहीं कि आपने किसी को बस यहाँ पर जो है वो रिकमेंड कर दिया, उसको रजिस्टर्ड कर दिया कंपनी में, और उसके बाद आप साइड पे हो गए। ऐसा नहीं होता, आपने उसको ट्रेनिंग दिलवानी है, उससे पूछते रहना है कि भाई आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कॉल करें, मुझसे पूछें, ठीक है। यहाँ पे हमारे मेंटोर्स हैं, मैम खतीजा हैं, मैम परीना है, ठीक है, मैम अरूज है यहाँ पर, माशाल्लाह से मैम जुनैरा भी अब सीनियर्स में काउंट होने लगी है, मैम सादिया है। तो ये वो लोग हैं जो अच्छे से सीखे हुए हैं ऑलरेडी ना। तो आप इनके थ्रू यहाँ पे काम करें और इनसे पूछें, अगर कभी भी कुछ भी नहीं समझ में आता तो हमारी जो टीम है वो इतनी अच्छी है कि वो आपको गाइड करती है। अगर आप चाहे किसी को भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, वो पर्सन आपको लाजमी गाइड करेगा, आपको डिसओन नहीं करेगा। कि अगर आपने कुछ पूछ लिया और आपको कोई बताने वाला नहीं है, या आपका जो अपलाइन है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप बैठे हैं कि भाई मुझे तो कोई बताने वाला नहीं है, नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमारी एक पूरी टीम है जो आपको हर वक्त गाइड करने के लिए अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी भी ऐसे पर्सन को ना लेकर आए कि ले आए तो बस उसको छोड़ दिया, नहीं। ऐसा तो पिरामिड स्कीम में होता है, ऐसा तो ब्लॉकचेन में होता है कि आप सिर्फ बंदे को लेकर आ रहे हो और फिर आपने उसको छोड़ दिया, वो बेचारा परेशान हो रहा है, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा।
तो ऐसा नहीं होता, आप उसको अच्छे से गाइड करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मुझे मैसेज करके बोलें कि मैम आप मेरे पर्सन को गाइड करें, तो मैं खुद पर्सनली आपके उस पर्सन को गाइड करूंगी जिसको नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि आप सब लोग हमारी जिम्मेदारी हैं। अगर आप सब लोग हमारी जबान पे यकीन करके यहाँ पर मौजूद हैं तो आप सब लोग हमारी जिम्मेदारी हैं और हम आपको गाइड करेंगे अच्छे से। अगर यहाँ तक जितने भी सवाल अभी मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं कुछ नहीं भी समझ में आया तो लीडर्स प्लीज मुझसे पूछें ताकि मैं आपको बता सकूं अच्छे से। और अगर दिमाग में अभी कोई सवाल है तो आप लोग माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है मीटिंग एंड होने में, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। ओके। तो लीडर्स अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह अभी इससे आगे मजीद कुछ सवालात हैं जो मैंने कल के सेशन में आप लोगों के लिए रखे हैं, जिसमें के क्वेश्चन के दौरान जो क्वेश्चन कह रही हूँ कॉल के दौरान जो है जो पर्सन आपसे सवाल और मजीद पूछ सकते हैं, तो वो सवाल भी मैंने जो है वो लिखे हैं। इंशाल्लाह कल के सेशन में आप लोगों को वो बताया जाएगा। तो कंटिन्यू कीजिएगा आप सब लोग, आज टाइम निकाल के सेशन में आए। आप सब लोगों के टाइम की मैं बहुत ज्यादा वैल्यू करती हूँ, बहुत ज्यादा कदर करती हूँ। तो कल भी मजीद आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है और उन सवालों को अच्छे से समझना है ताकि जब आप किसी को आगे मजीद रिकमेंड करें तो आपको कोई परेशानी ना हो, आपको हर सवाल का जवाब अच्छे से आता हो। तो आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया लीडर्स, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।